अब आपदा प्रबंधन के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। आपको मालूम होगा जैसी बरसात आने वाली रहती है तो महानगर पालिका तुरंत जो है नालियाँ वगैरह साफ़ कराती है, नदी वगैरह को थोड़ा चौड़ा करती है, नालों को चौड़ा करती है। हाँ, जो गटर वगैरह रहता है उनको साफ़ कर देती है। हाँ, और यदि सब जो आ भी गई, बाढ़ वगैरह आ गई, तो लोग कितना मदद करने के लिए आते हैं, कितने लोग भोजन देते हैं, कितने लोग नाव, प्लास्टिक के जो ट्यूब रहते हैं वो सब करके लोगों को मदद करते रहते हैं। यानी जन सहयोग और आपदा प्रबंधन इसका बहुत ही ज़्यादा संबंध है। तो आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं? आपदाएं टालना और उनका सामना करने की योजना तैयार करना और उसके लिए जो है क्षमता निर्मित करना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? आपदा प्रबंधन। तो यहाँ पर मैंने आपदा प्रबंधन की परिभाषा लिखी है कि आपदाएं टालने, उनका सामना करने की योजना तैयार करना तथा इसके लिए क्षमता प्राप्त करने की प्रक्रिया को हम लोग आपदा प्रबंधन कहते हैं। तो प्राकृतिक तथा जो मानव निर्मित आपदाएं हैं, इनमें होने वाली हानियों को, संकट को रोकने के लिए कुछ उपाय किए जाते हैं, कुछ आपातकालीन नियोजन किए जाते हैं। और इस आपातकालीन नियोजन में दो घटक है। आपदा प्रबंधन के दो घटक है, एक होता है नियोजन और दूसरा होता है प्रबंध। यानी आपदा प्रबंधन के दो घटक, आपदा प्रबंधन के दो घटक कौन से हैं? पहला है हम लोग का नियोजन करना और दूसरा जो है प्रबंधन करना। तो पहला है नियोजन और दूसरा है प्रबंधन। यानी आपदा होने से पहले क्या क्या हम लोग कर सकते हैं वो नियोजन करना, और फिर होने के पश्चात उसको हम लोग क्या रोकना है वो प्रबंधन कहलाता है। तो आपदा प्रबंधन के दो घटक है। तो उसी प्रकार ये जो है कौन करता है, ये आपदा प्रबंधन का नियोजन कौन करता है? ये हमारे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण संस्थान की स्थापना जो है 2001 में हुई थी। आपदा प्रबंधन के नियोजन का काम वही संस्था करती है। तो ये आपदा प्रबंधन के लिए हम लोग एक दूसरे की सहायता, सहयोग करते हैं। ये हमारा सभी का नैतिक उत्तरदायित्व होता है। आपदा प्रबंधन, यदि समझो कभी आपदा आ गई तो ऐसी आपदा, कुछ आपदाओं के लिए हम लोग किनका संपर्क करें? तो यदि पहला है देखो पुलिस, यदि हम लोग को पुलिस को करना है फोन तो 100 नंबर 100, हमको मालूम है पुलिस को हम लोग 100 नंबर पे बुला लेते हैं। दूसरा, आग लगने पर जो फायर ब्रिगेड है, अग्निशामक दल है, उसको बुलाना है तो हमको 101 नंबर पर फ़ोन करते हैं हम लोग। उसी प्रकार एम्बुलेंस, कभी कोई बीमार है, दुर्घटना हो गई एकाएकी, तो हमको रुग्ण वाहिनी यानी एम्बुलेंस को बुलाना है तो हम लोग 102 नंबर पे फ़ोन करते हैं। उसी प्रकार आपदा नियंत्रण कक्ष को यदि हमको फ़ोन करना है तो हमको 108 नंबर या 112 नंबर पे फ़ोन करना पड़ता है। उसी प्रकार देखो कभी कभी क्या होते हैं, कुछ बच्चे अकेले रहते हैं या कुछ बच्चों को पकड़ के ले जाते हैं, है ना, तो उन चाइल्ड हेल्पलाइन यानी बच्चों के लिए एक हेल्पलाइन है, वो है 1098 यानी 1098। इस पर जो है चाइल्ड हेल्पलाइन, यानी कोई बच्चा अकेले है, मम्मी पापा घर में नहीं है और बाहर कोई चोर वगैरह, गुंडे वगैरह आ गए तो बच्चा जो है 1098 पर फ़ोन कर सकता है। तो ये कुछ जो है आपको फ़ोन नंबर दिए गए हैं। यदि आप किसी आपदा में फंस गए तो आप ये इन नंबरों पर कॉल करके जो है उनको बुला सकते हैं। तो हम लोग को ये आपदा होने से पहले कि ये मानव निर्मित आपदा या प्राकृतिक आपदा है तो इसके लिए हमें कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए? सबसे पहला, हम लोगों को रेडियो टीवी से आने वाले समाचारों पर जो है सतत ध्यान रखना चाहिए। बैटरी से चलने वाली गाड़ियाँ, मोबाइल का उपयोग करना चाहिए। मौसम विभाग द्वारा जो सूचनाएं दी जाती है कि अब तूफान आने वाला है, बाहर ना निकलो, ऐसी सारी जो सूचनाएं दी जाती है उसको हम लोग को ध्यान से सुनना चाहिए। उसी प्रकार जो वेबसाइट होते हैं www.emergency-government.in का उपयोग करना चाहिए। साथ ही साथ बादल फटने अथवा अतिवृष्टि होने, बादल फटने की जैसे देखो केदारनाथ में दुर्घटना हुई थी तो वहाँ पर पहाड़ के जो ढाल है वहाँ पर ढाल के नीचे नहीं खड़े रहना चाहिए कभी, पहाड़ों के नीचे यदि बरसात वगैरह आती है, क्योंकि पहाड़ टूटकर नीचे गिर सकता है, पानी बहकर नीचे आ सकता है। ऐसे समय में पहाड़ों की तलहटी के नीचे हम लोगों को नहीं खड़े होना चाहिए। नदी में बाढ़ आने पर जो है नदी के तट के परिसर अथवा घर में नहीं रुकना चाहिए ना, नदी के परिसर से हम लोग को किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाना चाहिए, किसी ऊंचाई वाले स्थान पर। तो इस प्रकार भूकंप में सड़कें वगैरह फट जाती है, ज़मीन में दरारें पड़ जाती है, रेल की पटरियाँ उखड़ जाती है, इसलिए ऐसे स्थानों पर
एक दूसरे जाते समय हम लोग को आगे का मार्ग व्यवस्थित है या नहीं, इसकी निश्चित जानकारी हम लोगों को प्राप्त कर लेनी चाहिए। साथ ही साथ जो सहायता केंद्र है अथवा छावनी है उसमें आश्रय लेना चाहिए, ताकि हमारे जो परिवार के लोग हैं वहाँ पर संपर्क करके हम लोगों से मिल सकते हैं। साथ ही साथ वहाँ पर देखो कुछ औषधियाँ बांटी जाती है, भोजन का पैकेट बांटा जाता है, तो वो हम लोगों को लेना चाहिए। साथ ही साथ पानी या प्रथमोपचार जो कुछ फर्स्ट एड दिया जाता है वहाँ पर, उन सब की भी हम लोगों को वहाँ पर प्राप्ति हो जाती है। इसलिए छावनी में रुकना चाहिए या सहायता केंद्र में रुकना चाहिए। आग जलने आग से बचने के लिए विद्यालय में अथवा अस्पताल में, रेलवे स्टेशन पर जो है जगह जगह पर देखो ऐसे लाल रंग का बॉक्स रखा रहता है, या अग्निशामक यंत्र। जैसे हमारे स्कूलों में देखो हर फ्लोर पे एक एक अग्निशामक यंत्र छोटा बॉक्स रखा हुआ है कि आग यदि लग जाए तो उससे तुरंत जो है आग के ऊपर काबू किया सकता है। तो टाइम लगा, तो ये हम लोग जो है कुछ हम लोग सावधानियां रख सकते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं प्रथमोपचार। प्रथमोपचार किसे कहते हैं? यदि ऐसी कोई दुर्घटना हो गई तो देखो जब तक एम्बुलेंस नहीं आती है, कोई हम लोग को सहायता नहीं मिलती है, तब तक हम लोगों को ऐसे उस जो दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति है उसको हम लोग कुछ तो भी डॉक्टरी सहायता पहले दे सके, उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्राथमिक उपचार कहते हैं। यानी कुछ आपदाएं छोटी होती है, कुछ बड़ी भी होती है, तो अचानक आई हुई आपदा में चिकित्सकीय उपचार मिलने तक, यानी डॉक्टर के मिलने तक हम लोगों को तत्काल उपाय करने की आवश्यकता होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रथमोपचार कहते हैं। तो ये प्रथमोपचार हम लोगों को करना चाहिए। जैसे कि अभी हम लोग स्कूल में ही देखते हैं, कोई बच्चे को एकदम चक्कर आने लगता है तो तुरंत हम लोग जो उसको बिठाते हैं, पानी वगैरह पिलाते हैं, हाँ, और उसके जो टाई वगैरह रहती है ढीला कर देते हैं, बटन वगैरह ढीला करते हैं, पंखे के नीचे बिठा देते हैं, या साथ ही साथ उसके घर में जब तक फ़ोन करते हैं घर के लोग आने तक उसको कुछ प्रथमोपचार दिया जाता है, वो कहलाता है प्रथमोपचार। हर लोगों के घर में एक एक प्रथमोपचार पेटी होनी ही चाहिए। अभी आप लोग जो है एक प्लास्टिक का डब्बा लेंगे, हाँ, इतना बड़ा, और उस प्लास्टिक के डब्बे में सारी जो सामग्री रहती है, देखो कभी पिक्चर में हम लोग देखते हैं हीरो को हीरोइन को चोट लग जाती है, तुरंत वो डब्बा लेकर आते हैं। तो एक डब्बा लेना है प्लास्टिक का, और उस प्लास्टिक के डब्बे में हम लोगों को कैंची, हाँ, जो बैंडेड रहता है वो, डिटॉल या मलहम, बर्नॉल, हाँ, कुछ जुलाब की गोलियाँ, सिर दर्द की गोलियाँ, विक्स, वेपोरब, हाँ, पट्टियाँ, कपास, ये सब जो है उसके अंदर रखना है। तो ये हमारे घर की हल्दी, थोड़ा सा हल्दी पाउडर भी उसके अंदर रख सकते हैं। तो इस प्रकार ऐसे कुछ सामान हम लोग को, जितनी भी हमारी जो औषधियाँ हैं वो इसके अंदर डब्बे में रहनी चाहिए, और उसमें लाल रंग के सेलो टेप से या लाल रंग के चिन्ह के द्वारा जो है ऐसे करके हम लोगों को प्लस का निशान बना देना चाहिए। तो अभी आप छुट्टियों में जो है एक प्रथमोपचार पेटी बनाकर रखेंगे, फिर स्कूल खुलने पर मैं आपके सब लोगों के पास की एक एक प्रथमोपचार पेटी देखूंगी। फिर आगे हम लोग अब एक एक रोगों के बारे में देखेंगे कि किस किस रोग में हम लोग कौन से प्रथमोपचार दे सकते हैं।